Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have read about the moderate phase in Congress. जैसे हमने देखा था कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, उसके बाद महत्वपूर्ण वो लीडर रहे जो कि अपील के मेथड में विश्वास करते थे। कांग्रेस पार्टी के अंदर जो लीडर रहे वो डिमांड करते थे सरकार से कि व्हाट आर द रिलैक्सेशंस गिवन टू द पब्लिक ऑफ इंडिया, कि भारत लोगों को क्या कुछ सुविधाएं दी जानी चाहिए, लैंड रेवेन्यू है उसको कम किया जाए, मिलिट्री एक्सपेंडिचर को भी कम किया जाए, लैंड रेवेन्यू को कम किया जाए, मिलिट्री एक्सपेंडिचर उसको कम किया जाए, इरिगेशन पर ज्यादा फोकस किया जाए, उसके लिए ज्यादा पैसा प्रोवाइड कराया जाए। तो इस तरह की जो मांगे की गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से, तो इस प्रकार की वो केवल डिमांड करके उनका मानना था ब्रिटिश बिलीव इन इक्वलिटी एंड फ्रीडम, कि वो समानता में विश्वास करते हैं तो वो हमारी बात सुनेंगे और उसके अनुसार उसको इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन अगर हम लास्ट हाफ की बात करें 19वीं सेंचुरी के, यानी 1885 में कांग्रेस बनी, लगभग 15 से 20 साल के आसपास उसका कांग्रेस के अंदर मॉडरेट्स का प्रभाव रहा, जिसके अंदर चाहे वो हमारे महत्वपूर्ण लीडर जितने भी रहे उस टाइम पर WC बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, इनका प्रभाव रहा। लेकिन कुछ समय के बाद 1890s में हमारे यहाँ कुछ जो भारत के अंदर लोग थे उन्होंने कांग्रेस के तौर तरीकों पर क्वेश्चन रेज करना शुरू कर दिया कि हम किस चीज में बिलीव कर रहे हैं, कि हम डिमांड कर रहे हैं लेकिन उसको उनको फुलफिल नहीं किया जा रहा है। तो उसके अंदर उसी टाइम पर तीन महत्वपूर्ण लीडर्स, अब देखो ये तीन महत्वपूर्ण लीडर तीन अलग अलग एरियाज से हैं, अलग अलग स्टेट से हैं इंडिया के। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पॉल। बिपिन चंद्र पॉल बंगाल, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र, लाला लाजपत राय पंजाब। तो इन जगह के अंदर कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर असंतोष हुआ और ये जो कुछ महत्वपूर्ण लीडर थे चाहते थे कि हम सेल्फ रिलायंस पर डिपेंड करें, हम डिमांड करें अंग्रेजों से, अंग्रेजों की अच्छी इंटेंशन पर विश्वास न करें कि हम उनसे मांग करेंगे, वो सोचेंगे और उसके बाद पूरी हो जाएगी, अपने ऊपर आत्मनिर्भर बने, कंस्ट्रक्टिव वर्क करें और स्वराज की डिमांड करें, हमारा खुद का शासन होगा। उसी दौरान लाला लाजपत राय हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं और बिपिन चंद्र पॉल हैं, इन्होंने देश के अंदर घूम घूम के इस प्रकार के आंदोलन चलाए भी और लोगों को कन्विंस भी किया। उसी में बाल गंगाधर तिलक ने स्टेटमेंट दी थी, स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अब इसी प्रकार की भावनाएं कुछ तो वैसी पार्टी के अंदर बढ़ रही थी, पार्टी के अंदर जो मॉडरेट थे उनका विरोध बढ़ रहा था और जो एक्सट्रीमिस्ट थे या फिर रेडिकल्स थे जो हर चीज का समाधान तुरंत चाहते थे, जल्दी चाहते थे और अगर सरकार नहीं मानती तो हर प्रकार का तरीका अपनाना चाहते थे, उनके लिए वैसे ही थोड़ा सा माहौल बन रहा था। उसके बाद 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया। बंगाल वाज पार्टीशन बाय लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया, लेकिन उन्होंने बोला कि क्यों किया गया विभाजन, उन्होंने बोला फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, कि बंगाल बड़ा प्रांत है। उस वक्त बंगाल में कौन कौन से स्टेट शामिल थे, जो आज का हमारा बिहार, उसके हिस्से, उड़ीसा का हिस्सा और बंगाल, तो बड़ा इलाका उसमें शामिल था। तो उन्होंने बोला इतना बड़ा जो एरिया है उसके ऊपर प्रशासनिक तौर पर जो व्यवस्था बनाए रखना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए इसका डिवाइड किया गया। लेकिन किसकी कन्विंस, क्योंकि पहले से सारी व्यवस्थाएं पहले भी चल रही थी, तो किसकी सुविधा के लिए किया गया, किसको सुविधा मिल रही थी, केवल ब्रिटिश ऑफिशियल्स और बिजनेसमैन के लिए किया गया था। दूसरा, जब इसमें से कम करना ही था, अगर हम किसी स्टेट को आज के समय में अलग करते हैं तो यह जाति के, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, तो उस पर्टिकुलर एरिया को जो अलग अलग किसी प्रकार से डाइवर्सिटी रखती है उस अनुसार डिवाइड करते हैं। जैसे पंजाब और हरियाणा अलग हुए किस आधार पर, लैंग्वेज के नाम पर। पंजाब हु आर गोइंग टू स्पीक पंजाबी एंड हरियाणा द बेसिकली इन पंजाब रीजन हु आर हिंदी स्पीकर्स, हिंदी बोलते थे, डिवाइड किया गया उसी अनुसार। लेकिन यहाँ नॉन बंगाली एरियाज हैं, उनको अलग करने की बजाय इसको ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड कर दिया और ईस्ट बंगाल को किसके साथ जोड़ दिया, असम के साथ जोड़ दिया गया। तो इसके लिए एक स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया, देश के हर हिस्से में इसका विरोध हुआ और आंदोलन चलाया गया, स्वदेशी मूवमेंट कहलाया। इस स्वदेशी मूवमेंट के दौरान लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसको वंदे मातरम मूवमेंट के नाम से आंध्र प्रदेश के अंदर भी चलाया गया। इसके अंदर महत्वपूर्ण स्वदेशी मूवमेंट में की विशेषताएं क्या थी, किन पर फोकस किया गया, सेल्फ हेल्प, कि अंग्रेजों के ऊपर निर्भर न रहे, खुद से अपनी मदद करना सीखे, अपने आप को मजबूत बनाएं। स्वदेशी एंटरप्रेन्योर्स, अपने खुद की यहाँ निर्माण करना सीखे, एंटरप्राइज लगाएं, फैक्ट्रीज लगाएं, इंडस्ट्रीज लगाएं, खुद की हमारे यहाँ निर्माण करना सीखें। नेशनल एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए और राष्ट्रीय शिक्षा किसमें, इंडियन लैंग्वेज, भारतीय भाषाओं में हो।
यानी अंग्रेजी शिक्षा का विरोध भी किया गया। उसके साथ साथ उन्होंने टू बॉयकॉट द ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस, जो अंग्रेजी संस्थान हैं उनका बहिष्कार करना, अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करना कि उनका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, और अगर जरूरत पड़े तो रिवर्सली वायलेंस, कि इस प्रकार विरोध किया जाए, अगर वायलेंस करना पड़े तो वायलेंस भी करें, यानी हिंसात्मक तरीके से भी विरोध करें ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ये स्वदेशी मूवमेंट के तौर पर इस प्रकार के प्रस्ताव रखे गए। अब उसके बाद 1906 में एक और जो बदलाव हुआ, 1906 में कुछ मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स थे, कुछ मुस्लिम नवाब थे, उन्होंने मिलकर एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम था मुस्लिम लीग, और इन्होंने बंगाल पार्टीशन को सही ठहराया। इन्होंने बंगाल पार्टीशन को सही ठहराया क्यों? ये ब्रिटिश गवर्नमेंट से डिमांड किस चीज की कर रहे थे? सेपरेट इलेक्टोरेट, कि हमें अलग चुनाव क्षेत्र चाहिए, वेयर मुस्लिम विल वोट फॉर देयर ओन कैंडिडेट्स, मुस्लिम कैंडिडेट होगा केवल मुस्लिम लोग ही वोट डालेंगे। इस मांग को कंसीड मान लिया गया अंग्रेज गवर्नमेंट के द्वारा 1909 में इस मांग को मान भी लिया था। कुछ सीटें रिजर्व कर दी गई थी इनके लिए, सेपरेट इलेक्टोरेट के तौर पर ये रिजर्व कर दी गई थी। तो ये पक्ष में थे कि सही किया गया, और विभाजन भी धर्म के नाम पर ही हुआ था। ईस्ट बंगाल ज्यादातर मुस्लिम्स और बाकी वेस्टर्न बंगाल, वेस्ट बंगाल वो ज्यादातर हिंदुओं के आधार पर डिवाइड किया गया था। 1905 में फिर कांग्रेस के अंदर विभाजन हो गया। 1905 से सूरत अधिवेशन था, सूरत में अधिवेशन हुआ, उसमें मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, जो रेडिकल्स और एक्सट्रीमिस्ट थे ये और मॉडरेट्स अलग अलग हो गए। अब 1915 में हालांकि इन दोनों के अंदर वापस सहमति बनी और इन्होंने मिलकर फिर से आंदोलन में भाग लेने की सहमति की, बड़े आंदोलन चलाए जाएंगे। 1916 में फिर मुस्लिमों के साथ भी, मुस्लिम लीग के साथ भी एक समझौता हुआ कांग्रेस का, जिसके अनुसार कि हम अपनी आजादी के लिए, स्वदेशी मूवमेंट के लिए, हमारे देश के स्वराज के लिए, यानी खुद के शासन के लिए, हमारे खुद की सरकार के लिए हम साथ मिलकर सारे आंदोलन चलाएंगे। तो उसको लखनऊ पैक्ट बोला गया। लखनऊ के अंदर हुआ था ये 1916 में, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक समझौता हुआ कि आगे मास मूवमेंट, बड़े आंदोलन चलाए जाएंगे और हम मिलकर चलाएंगे। ये हमारा एक्सट्रीमिस्ट फेज था। अब उसके बाद कैसे मास मूवमेंट आगे स्टार्ट किए गए, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।